माँ को क्या करना है, एक बात बता के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की बात तो मैंने कर ली। माँ को ये चाहिए कि वो बच्चे का गलती में कभी पक्ष न ले। गलत है बच्चा, गलत है। माँ का दिल कोमल होता है, मानते हैं, तो कभी कभी कोई बात कोई फटीज गड़बड़ हुए, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर बच्चे को लगता है कि माँ तो बड़ा शस्त्र है अपने लिए बचाव का, माँ पक्ष ले लेगी। फिर वो माँ के ही साड़ी के पल्लू में छुपता है जब गलती होती है, क्योंकि उसको पता है कि माँ बचा लेगी। इसलिए मैं माताओं से कहता हूँ कि बच्चे को जो खाने को चाहिए वो खाने को दो, जो खेलने को चाहिए वो खेलने को दो, जो पहनने को चाहिए वो पहनने को दो, जो पढ़ने को चाहिए वो पढ़ने को दो। लेकिन बच्चा जहाँ गलती करता है तो खिंचा के गाल पे एक थप्पड़ भी दो, कोई टेंशन नहीं है। और बच्चों तुम नाराज मत हो ना, मां की थप्पड़ खाने का भी पुण्य मिलता है। ये भी सौभाग्य की बात है। जिगर लागे उन्हें पड़े केड़ो प्रसाद मिलियो है कि नहीं। तो कभी कभी क्या है कि हमेशा मिठाई नहीं, कभी कभी थोड़ा ऐसा प्रसाद भी चाहिए। पर ये माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को सुधारे, क्योंकि माँ है ना, वो चाहे तो अपने बच्चे को देशभक्त बना सकती है, राष्ट्रभक्त बना सकती है, बहुत बड़ा योद्धा महावीर बना सकती है। और माँ के लाड़ दुलार में बच्चा बिगड़ करके जेब कतरा, चोर, डाकू, लुटेरा भी बन सकता है। बहुत ध्यान देना। अभी की घटना है, माँ बेचारी बिल्कुल भोली, पिताजी रहते बाहर, और वो मोबाइल में के बच्चे ने दे दिया, कहा कि मेरे तो मोबाइल में ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन मेरे को मोबाइल चाहिए, तो वही मोबाइल दे दिया। ऑनलाइन क्लास ही कई घर बिगाड़ी आए हो, जब वो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मोबाइल दिया। फिर वो बच्चा बड़ा होशियार निकला, माँ तो बेचारी भोली थी। इसने अकाउंट, बैंक अकाउंट से वो जोड़ जाड़ के मोबाइल को और सब जोड़ दिए, और फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे गेम खेल रहा है। गेम कौन सा? वो पैसे वाला गेम जिसमें पैसा लगता है, पता नहीं कोई जुआ हुआ टाइप होगा, पैसा लगाना पड़ता है, फिर नंबर मिलते हैं, नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा किया तो कितना ही तो कर्जा हो गया हो उस पर। किसी के पैसे खत्म हो गए तो किसी से कर्जा लिया होगा, दोस्त से लिया होगा, किसी से लिया होगा, क्योंकि ये दो दो चार चार लड़के का ग्रुप बना के खेल रहे थे, तो एक दूसरे से मांग लिया। ऐसे करते करते कर्ज हो गया कोई कितने रुपयों का, 70-80 हज़ार का, और पैसे चुका नहीं पाया। और वो दोस्त बोला मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, पैसे क्यों दिए, पैसे दे। उसने कहा कि दूंगा दूंगा। ऐसे करते करते दोनों में दोस्तों में हो गया झगड़ा, और जिसके पैसे लिए थे उसने उस पर गले पर ब्लेड चला दी, वो बच्चा मर गया। बोलो क्या मिला? ऐसी ऑनलाइन क्लास तो महंगी पड़ गई, जान से गया बच्चा भी। और माँ ने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल से, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए मैं एक वाक्य बोलता हूं, आप उसको दिमाग में बैठा लेना। बहुत काम की बात है, ये थोड़ी गंभीर बात है। एक वाक्य है, आप यानी जिस दिन माँ बाप साहूकार बन जाते हैं उस दिन बच्चे चोर बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन माँ बाप चोर की तरह बच्चों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं उस दिन बच्चे उनके साहूकार बनना शुरू हो जाते हैं। समझ में आई बात? बस इतना ही तो फर्क है। ये कौरव और पांडवों की कथा हमें सुनाई जाती है, इस कथा में क्या है? इस कथा में यही है। कभी है ना, महाभारत की कथा को हम लोग सुन तो लेते हैं या सीरियल में देख तो लेते हैं, कभी सोचते नहीं है कि इसके पीछे का सार क्या है। सार ये है कि जिस फैमिली में पिता अंधा हो, जिस फैमिली में पिता अंधा हो, क्योंकि कौरवों की फैमिली में धृतराष्ट्र जो था पिता, वो था अंधा। और मां क्या क्या नाम था? गांधारी।
तो गांधारी के कोई ऐसे आंखें खराब नहीं थी, वो तो एकदम बराबर देख सकती थी, बराबर। लेकिन इसने कहा कि जब मेरा पति नहीं देख रहा दुनिया को तो मैं उसकी पत्नी हूं, मैं क्यों दुनिया देखूं। इसलिए उसने अपने आंखों पर बांध ली पट्टी। आंखें तो थी सलामत, बोले नहीं देखूंगी, मेरा पति नहीं देख पा रहा तो मैं क्यों देखूं। उसने आंख पे पट्टी बांध ली। और जन्मे जो उनका क्या नाम, कौरव, गांधारी के बेटे को क्या नाम, बेटों का क्या नाम, कौरव, वो कौरव कहलाए। अर्थ समझना, आप तो सिर्फ अर्थ समझना कि बेटे भी 100 थे और उधर पांडव जो थे वो कितने थे, 5 थे। युद्ध कौन जीता, पांडव। जीतने कौन चाहिए, हिसाब से तो जो संख्या बल में है वो जीतने चाहिए, तो पांडव हारने चाहिए, कौरव जीतने चाहिए। लेकिन जीते पांडव, हारे कौरव, क्योंकि जिस फैमिली में पिता ऑलरेडी अंधा हो और मां के भी आंख होते हुए आंख पे पट्टी बांध लेती है और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, वो 100 बेटे भी किसी काम के नहीं होते, हार जाते हैं जिंदगी की जंग। लेकिन कुंती, उसने कहा कि भले ही मेरा पति चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं सतीवती होना ये फालतू की बात मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे बच्चों की और मैं उसका पालन करूंगी। सज्जनों, कुंती और माद्री ये 2 थी और बच्चों का पालन किया, संस्कार दिए, इतनी गजब की शिक्षा भी दिलवाई और संघर्षों के अंदर उसने जीवन जिया और कहा कि बेटे मेरे भले ही 5 हैं पर इन 100 के भी बाप है। और उसने ऐसी शिक्षा दिलवाई कि वो 5 जीत गए और कौरव हार गए। इसका मतलब ये तय हो गया कि मां जैसा चाहे वैसा हो सकता है। तो बेटों को साहूकार बनाना है ना, तो आज की तारीख में अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ जरा बच्चों पर भी अपनी आंख को सीसीटीवी कैमरा बना लेना। कभी भी चेक करते रहो, बस कुछ नहीं करना, चेक करते रहो। कमरे में क्या कर रहा है बेटा, अकेला क्या कर रहा है, अच्छा क्या किससे बात कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, एक हल्का एक रहना चाहिए ताकि बच्चों को ये तो डर रहे कि मम्मी पापा हैं भाई, मैं कुछ गलत काम करूंगा तो वो पकड़ लेंगे, बस इतना काफी। अब मोबाइल अगर देना ही पड़ रहा है तो ध्यान रख लो, और क्या है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुधरे।